हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा, है ना। बहुत लोग का तो कंफ्यूज होंगे आप लोग कि पेपर होगा कि नहीं होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। मेरे हिसाब से आप लोग को ये सब चीज़ में ना पढ़ के आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए। मतलब आपका काम क्या है, तैयारी करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि ना कि पढ़ाई व्यर्थ जाएगा। अब जो लोग नहीं पढ़े हैं, कभी भी क्लास गए नहीं हैं, उन लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि पेपर पोस्टपोन हो जाए या ऑनलाइन हो करके या पेपर ही ना हो करके। बट सबको सोच करके एक परफेक्ट डिसीजन आएगा, तो उस डिसीजन का वेट करो और वेट करते करते ज़्यादा अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। जितनी भी क्वेश्चन आएगा मैं सबको बता देता हूँ। आप लोग को पढ़ना क्या क्या मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि देखेंगे, श्रीधराचार्य विधि देखेंगे, विविधकर निकालना देखेंगे, समीकरण बनाना सीखेंगे, मूल ज्ञात करना सीखेंगे और मूलों की प्रकृति निकालना सीखेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो किसी न किसी ईयर में आया हो। इंपॉर्टेंट को लेकर ही चलेंगे, फालतू का वीडियो यूं ही नहीं बनाएंगे कि जो कुछ काम का ना हो, है ना। ये 100% यूजफुल है। इसका कंप्लीट वीडियो अगर आप लोग को देखना है किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का, क्योंकि मैं 6 टॉपिक उठाऊंगा मान के चलो, तो 6 टॉपिक का यदि आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो और भी लेट नहीं करते, क्वेश्चन ऑलरेडी अपने बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या क्या है भाई क्वेश्चन, देखो। समीकरण x का वर्ग माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। विविध कर को विभेदक भी बोलते, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। विविध कर को ही क्या बोलते हैं, विभेदक भी बोलते हैं। तो प्रश्न कैसा भी पूछे, इसको समीकरण को सिर्फ समीकरण भी बोल सकते हैं, वर्ग समीकरण भी बोल सकते हैं। सामने में तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। याद रखेंगे कि विविध और विभेदक एक होता है, वर्ग समीकरण बोलेंगे या द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो द्विघात मतलब अगर जिसमें अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण बोलता है, आप लोग को पता है ना। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे लुट्टू पुट्टू क्वेश्चन नहीं है, अभी 2017 पे आया हुआ है। और नहीं आया था तब भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन करना है। हम लोग को वैसे भी आप लोग को पता है मैं काम सिखाता हूँ, है ना। एक बार सीख जाओ कि उस विधि में कैसे काम करना है, फिर कैसे भी क्वेश्चन दे आप लोग कर लोगे, है ना, सब निपट लोगे। तो देखो इसमें बहुत ध्यान से, सबसे पहले इसको हल करेंगे तो दिया है करके लिखना पड़ेगा। दिया है, क्या दिया है, समीकरण दिया है x का वर्ग माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है। फिर लिखना है हर एक प्रश्न में इस टाइप के दिए गए समीकरण का क्या वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है आप लोग को पता है, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर देना है आप लोग को, तुलना करना है, मतलब कंपेयर कर देना है, ठीक है। तुलना करने पर दोनों को एक तुलना करो, a का मान आएगा, b का मान आएगा और c का मान आएगा, ठीक है। तो उसी चीज को समझो आप लोग। देखो यहां पर x का वर्ग इसमें भी, x का वर्ग इसमें, यहां पर a के सामने में कुछ नहीं है, मतलब वहीं पर आएगा, ये b बनेगा और ये वाला c बनेगा। क्लियर है, ठीक। तो करते हैं तब हम लोग को क्या मिलेगा, a बराबर कितना मिलेगा, कुछ नहीं है, मतलब 1, b बराबर मिलेगा -2। देखो माइनस है तो -2 लिखेंगे, प्लस में रहता तब सिर्फ 2 लिखते, ठीक है। और c का वैल्यू कितना है, देखो c की जगह पे कितना है, 1। क्लियर है ये आप लोग को। यहां तक तो हर एक प्रश्न में करना, चाहे हम लोग को कैसे भी बोले, ठीक है। चाहे इवन हमको अगर क्या बोले, अगर श्रीधराचार्य विधि से भी हल करते, सूत्र विधि से भी हल करते, तब भी यहां तक काम करते, है ना, ठीक। अब आगे देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं करके, क्योंकि बहुत अच्छा नंबर चुराना है आप लोग को, लेके आना है, तो ये सब चीज काम करना पड़ेगा। क्या सूत्र जानते हैं भाई, विविध कर, है ना। अभी विविध कर दिया हुआ है तो वही लिखेंगे हम लोग। अगर विभेदक दिया रहता तो विभेदक लिखते, इसको d से दर्शाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है b का वर्ग माइनस 4ac। क्लियर है। d बराबर आ जाएगा आंसर, b का वर्ग करना मतलब यहां पर देखो b की जगह में -2 है तो -2 का वर्ग -4, फिर इंटू a की जगह पे 1 है तो 1 और c की जगह पर भी 1 है। क्लियर। d बराबर देखो -2 का 2 बार गुणा कर दो इस तरीके से, -2 और -2 का, तो माइनस और माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 दूनी 4 होगा, -4 1 कम 4 4 1 कम 4, इस तरीके से होगा। क्लियर है ये। तो d बराबर 0।
ये होगा आंसर। अतः में लिखना बहुत जरूरी है हम लोग को, अतः वर्ग समीकरण का विविधकर 0 होगा करके। क्लियर है? इस तरीके से कंप्लीट लिखेंगे आप लोग, ठीक है। और एक बात और, आपको इस वीडियो के अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो के बाद से कुछ बच्चों का उसमें पूछा गया था कि और कैसा होना चाहिए, कुछ बच्चे लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने बताया कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। तो आपको बता दूं, इस वीडियो के लास्ट में आप लोग को इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर कंप्लीट चैप्टर का वीडियो देखना है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो एक क्वेश्चन हुआ है, आप लोग को समझ, इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन आप लोग को कर लेना भाई। जिसमें भी विविधकर निकालने बोले, विभेदक निकालने बोले, आप लोग को इसी वे पे ही करना है, अतः लिखना जरूरी है आप लोग को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण x का वर्ग माइनस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, कि अब मूल कैसा है ये बताना है हम लोग को, ठीक है। इसको हल करना है, फिर मूल का प्रकृति निकालना है। तो सेम टू सेम बनेगा ये भी क्वेश्चन, यहां तक हर एक स्टेप सेम बनेगा, बस लास्ट एक पॉइंट चेंज होगा, ठीक है। देखो क्या करना है, इसको भी हल करके देखो, ताकि 2 क्वेश्चन देख रहे हो तो आप इंटर रिलेट कुछ भी दे आप लोग का तब कर लोगे, है ना। इसमें भी हल करके लिखेंगे सिमिलरली। ठीक, तो यहां तक हुआ भाई, जो लिखना था मैं लिख लिया, ठीक है। अब तुलना करेंगे तो आप लोग ही बताओ फटाफट क्या आएगा। ए की जगह पे देखो कुछ नहीं अभी भी, तो 1 आएगा। बी की जगह पे कितना है, -5, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 होगा, ठीक है। कंपेयर करने से आप लोग को आना चाहिए था, कब सेम काम किए हम जानते करके फिर लिख लो भाई, है ना। हम जानते हैं सूत्र, क्या सूत्र जानते हैं, सेम टू सेम मूलों की प्रकृति बोल दिया, मतलब मूल कैसा है उसको बताना है, तो ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो डी के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी का वर्ग -4ac, यही फॉर्मूला है। डी बराबर बी की जगह पे कितना है, -5 का वर्ग -4 इंटू ए की जगह पे इतना, और सी की जगह पे 6 है, तो डी बराबर -5 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग 25, माइनस है तो माइनस, इन तीनों का 6 चौक 24 और 24 एक कम 24, तो d बराबर 25 में 24 जाएगा तो बाकी रहेगा 1। देखो यहां पर कितना आया, d का मान 1 आया। अब हम लोग को बताना है, इसी के आधार पर बताना है कि प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होगा। पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोग को, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। मैं यहां पर बॉक्स में बना देता हूं, ठीक है। अगर d का मान 0 आया, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, d बराबर 0 आया, तब मूलों की प्रकृति को लिखेंगे हम लोग वास्तविक व समान, ठीक है। वास्तविक व समान होगा करके लिखेंगे। उसी तरह अगर d का वैल्यू 1 से 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है मतलब प्लस में आया, धन में रहा, ठीक है, तब लिखेंगे हम लोग उसको क्या, वास्तविक ही रहेगा उसमें भी, ठीक है। वास्तविक लेकिन असमान रहेगा, ठीक है। जैसे उसमें समान था, इसमें असमान होगा, इतना अंतर। अगर d बराबर क्या आया, ऋण में आया, सपोज दैट माइनस में आया हम लोग का, तो यहां पर होगा काल्पनिक। तो इसका आप लोग को काम यहीं तक सेम करना है, लेकिन क्या लिख देना लास्ट में, अतः d बराबर 0 आया है इसलिए मूलों की, d बराबर 1 है इसलिए मूलों की प्रकृति क्या होगा, धन में आया मतलब वास्तविक व असमान होगा करके लिखेंगे। क्लियर, आप लोग को कर लोगी इस टाइप का क्वेश्चंस, ठीक। अगर नहीं बनेगा या किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप लोग को पहले बोलता हूं कि आप लोग क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और इस वाले पोस्ट में आप लोग जा करके अभी कमेंट करिए भाई, क्योंकि कमेंट बहुत कम आया है इसमें। क्वेश्चंस कहीं भी गणित के किसी भी कोने से, 10वीं के गणित के किसी भी कोने से आपको डाउट है ना, तो उस क्वेश्चन को बस आप लोग वहां पर कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर मैं संडे को बताऊंगा, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, ठीक। चलो तो इसको नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 3। देखो 1 और 2 कैसे टाइप क्या आ सकते हैं पता चला, 2 नंबर के लिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण को हल कीजिए।
ऐसा बोल सकते हैं वर्ग समीकरण को हल कीजिए बोल देंगे, या द्विघात समीकरण को हल करे बोल देंगे, या तो इसको कैसे बोल देंगे, या वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए बोल देंगे। ठीक है, याद रखना आप लोग, हल करने के लिए भी बोल सकते हैं और मूल ज्ञात करने के लिए भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। 3 क्वेश्चन मैं एक ही में ले आऊं क्योंकि 3 टाइप का एक क्वेश्चन रहता है, इसके छोड़ कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोग को। ठीक है, एक तो पहला देखो नॉर्मल, ये दोनों क्वेश्चन को में भी हम लोग देखे हैं पिछले वीडियो के माध्यम से, इसको 1 नंबर वाले में भी पूछ सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो 2 ही नंबर के लायक क्वेश्चन है, इसको तो 1 नंबर में पूछना बहुत बड़ी बात हो जाएगा। वैसे भी अभी उतनी हार्ड लेवल का क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं सबका आंसर को, पहला को देखते हैं, है ना। पहला पे क्या दिया हुआ है, x का वर्ग माइनस 11x बराबर 0 दिया हुआ, इतना है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इस तरीका से होगा कि हम लोग को किसका मान निकालना है, x का मान निकालना, मतलब मूल ज्ञात करना है। तो देखो दोनों में से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, समझो दोनों साइड क्या दिख रहा है हम लोग को, x दिख रहा है, तो x बाहर निकालेंगे तो यहां पर देखो 2 x है, इसलिए अंदर में x बाकी रहेगा, माइनस है तो माइनस, 11 है तो 11 क्यों बाकी रहेगा, क्योंकि ये x तो बाहर हो गया है ना, बराबर 0। क्लियर है, ये हुआ। अगला स्टेप में देखो क्या होगा, ये दोनों गुणा में है, तो एक बार मैं इस x बराबर 0 लिख सकता हूं और एक बार इस x माइनस 1 बराबर 0 लिख सकता हूं। क्लियर है ना, तो यहां तो यही आंसर हो जाएगा, x बराबर 0 ही आंसर होगा इसका। ठीक है, एक आंसर ये होगा। ठीक है, उसी तरह इसमें जब x का मान निकालना है, मतलब इस 1 को भेजेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो ये आंसर बनेगा। देखो इतना इसे इसलिए मैं बोला कि ये 1 नंबर में भी दे सकते हैं, बट 2 नंबर के लायक भी क्वेश्चन ही ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, किस में आया हुआ, एक्चुअल में ये 1 ही नंबर में आया था क्वेश्चन, बट कैसे हल करने ये समझो। ठीक है, इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन थोड़ा इससे बड़ा दिख रहा है, बट वो है नहीं, इतू सा है, x माइनस 2 बराबर 0, ये हुआ। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें, ऑलरेडी और सब काम को करके दे दिया हम लोग का, गुणा में ऐसा करते थे ना, उसको करके दे दिया। तो एक बार x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे और एक बार x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे। क्लियर, तो x बराबर 4 होगा, क्योंकि इसको भेजेंगे तो सेट प्लस में जाएगा, तो ये एक आंसर हुआ, और एक बार ये होगा। ठीक है, ये होगा 2 क्वेश्चन का आंसर, ऐसे ही बता लिया, आप लोग देख के भी बता सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग को तो करके दिखाना पड़ेगा ना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का, इसी में क्या है, तो थोड़ा सा बड़ा है ये, है ना। क्या दिया हुआ है, 6x का वर्ग प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0 दिया। अब देखो भाई इसको हल कैसे करना, ऑलरेडी मैं चैप्टर जब 1 का हम लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, तब भी मैं बता चुका इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर चुके हैं हम लोग को। इसको मध्य पद को तोड़ करके मूल ज्ञात करने के लिए बोल सकते हैं, है ना। किसको, मध्य पद को तोड़ करके, मतलब हम लोग को लास्ट वाले का पहले के साथ गुणा करेंगे, ऐसा वाला मैं बता चुका हूँ। देखो फिर से रिवीजन हो रहा है, रिवीजन, है ना। तो लास्ट वाले का पहले के साथ गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब गुणा करने से 12 आना चाहिए, ऐसे नंबर खोजो आप लोग, 2 ठो नंबर ऐसे खोजो जिसका गुणा करने से 12 आना चाहिए। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि उसको या जोड़ते या घटाते हैं तब 7 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, फटाफट बताओ। 2 छक्के 12 ले ले, क्या 2 छक्के 12 होता है, गुणा करने से 12 तो हो जाएगा, लेकिन 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है, वो 7 नहीं हो रहा है। तो अगले टेबल में जाओ, 3 के पहाड़ा में आता है क्या, 3 चौक 12, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तब 7, हाँ इसी को लेंगे, गुड। ठीक, इसी तरीके से होगा। देखो 6x का वर्ग प्लस, मैं ऐसे ले लेता हूँ 4 प्लस 3, क्योंकि 4 3 12 और जो दोनों जुड़ जाएगा तब हो जाएगा 7x प्लस 2 बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक, अब देखो अब क्या बनेगा, 6x का वर्ग प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं होता, बस गुणा कर दो x का, तो 4x प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 होगा। क्लियर यहाँ तक। अब अगले में ये कॉमन निकालने वाला काम किए थे पहले, है ना। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पहले सोचो 6 और 4 किसके पहाड़ा में आता है, 2 के में आता है, इसलिए 2 कॉमन निकलेगा। 3 के में आता है तो 3 को कॉमन निकाल देते हैं। ठीक, और दोनों साइड x है इसलिए x भी बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर देखो 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, 3, अंदर गुणा करूंगा तो फिर से उतना हो जाना चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। तो 2 3 6 होता है इसलिए 3 बाकी रहेगा और एक ठो x बाकी रहेगा, प्लस यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 होते हैं इसलिए 2 बाकी रहेगा और 1 7 ऑलरेडी बाहर है, गुड।
अब इस ग्रुप में कैसे कॉमन निकालते हैं कि ऐसे कॉमन निकालो कि जैसे कि पहला कोष्टक में बाकी उतना दूसरा कोष्टक में बाकी रहना, 3x बाकी रहना चाहिए इसके हिसाब से, है ना। तो कुछ नहीं निकालना भाई, मतलब 1 निकलेगा, 3x प्लस 2 ही रहेगा बराबर 0। क्लियर। अब ब्रैकेट कोई बाहर निकालेंगे, मतलब जो कोष्टक है उसको, तो इस तरीका से होगा। ये कोष्टक बाहर हो गया तो यहाँ पर सिर्फ क्या बाकी रहेगा 2x और यहाँ पर प्लस 1। क्लियर है, बराबर 0 है तो 0। अब देखो यहाँ तक काम कर दिया हम लोग का, है ना, बस इतना करना है। क्या, एक बार 3x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो इसी तरीके से होगा 3x प्लस 2 बराबर 0। x का मान निकालने इसलिए 2 को भेजेंगे तो -2, ठीक है। x बराबर -2/3 हो जाएगा, यही है हम लोग का आंसर। उसी तरह इसको भी करो फटाफट, 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर एक को भेजूंगा तो -1 हो जाएगा, चेंज होता है आप लोग को पता है। फिर ये गुणा में है तो वो नीचे में जाएगा, ठीक है, ये होगा आंसर। क्लियर है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। पूरे प्रश्न वाली 2 को आप लोग, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देख लीजिए, इसके बेसिस पे फिर कोई नहीं रोक सकते आपको इस क्वेश्चन से नंबर लाने के लिए, है ना। अब देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, ठीक है। ये भी अभी छोटा ही लेवल का है। इसका अगले वाला टॉपिक क्या आएगा, बड़ा वाला आएगा, वर्ग समीकरण और सूत्रविधि। दोनों को लास्ट में पढ़ा रहा हूँ ताकि उसको बहुत ध्यान से देखो आप लोग, है ना। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि उन दोनों टॉपिक को आप लोग को तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो सब तो आता ही है एग्जाम में। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखो मूलों का योगफल पूछ रहे हैं। मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। हम लोग के पास ये 2 इक्वेशन दिए हुए, 2 वर्ग समीकरण दिया हुआ है, तो इसको मेरे हिसाब से आप लोग कर लोगे। आप लोग को फॉर्मूला तो पता है योगफल का क्या होता है, पूरा सब चीज वहाँ कहाँ तक, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं बताया था, है ना, उस वहाँ तक पूरा लिखेंगे, मतलब तुलना भी करेंगे, फिर सूत्र को लिखेंगे। मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है उसको लिखेंगे और गुणनफल का सूत्र क्या होता है उसको लिखेंगे। क्लियर है, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने वाला, फिर ये हम लोग को वर्ग समीकरण बनाने वाला है। दोनों वर्ग समीकरण इसमें भी बनाना है। देखो दोनों में फर्क क्या है, इसमें भी वर्ग समीकरण बनाना है, इसमें भी। इसमें क्या दिया हुआ है, मूल बस को दिया है, मूल 2 ठो दे चुका है, एक 7 को दिया और एक 4 को दिया, ठीक। इसमें मूल को दिया है और इसमें किसको दिया, मूलों का योगफल को दिया और गुणनफल को दिया है। क्लियर, ठीक। क्या दिया फिर निकालना पता चला आप लोग को, ठीक। तो देख लेते इसका हल, है ना। दोनों तो सेम ही बनेगा, ज्यादा कुछ तो फर्क नहीं रहेगा। हल करके लिखेंगे। दिया क्या क्या है भाई, इसमें दिया है अल्फा, मान लेता हूं मूल दिया है ना, अल्फा बराबर 7, बीटा बराबर दिया हुआ है 4। क्लियर है। फिर हम जानते करके सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, ठीक है, वर्ग समीकरण का सूत्र क्या बनेगा, वर्ग समीकरण का सूत्र हम जानते हैं ना, तो उसका सूत्र होता है x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहां पर x होता है, ठीक है, बराबर 0। ये होता है वर्ग समीकरण का सूत्र, आप लोग को पता होना चाहिए। सभी मान को रखते चलिए, x का वर्ग है तो x का वर्ग, फिर माइनस यहाँ पर ब्रैकेट है तो अल्फा प्लस बीटा करना है, तो मतलब 7 प्लस 4 और बाहर में x प्लस 7 इंटू 4 करेंगे बराबर 0। क्लियर है। x का वर्ग माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो 7 4 11 x प्लस 7 चौक 28 बराबर 0। ये होगा आंसर 2 नंबर के लिए। क्लियर है, इतना ही करना, उतना मुश्किल नहीं होता। माइनस में रहेगा तो माइनस से नंबर कुछ भी हो सकता है आप लोग, है ना। सभी क्वेश्चंस को इसी टाइप का करके देख लेना। प्रश्न वाली में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रश्न वाली नंबर आपको 5 में, ठीक है, प्रश्न वाली 5 में आपको इसका सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस टाइप के प्रैक्टिस के लिए। इसका दूसरा, वर्ग समीकरण बनाए जिनके मूलों का योगफल -4 व गुणनफल कितना है, -12 है बोल रहा है ना। तब देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है, उसमें भी लिखेंगे, है ना। दिया है करके तो लिखेंगे ही लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, मूलों का योगफल, है ना, तो मूलों का योगफल लिख लेंगे आप लोग। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दे चुका है -4। क्लियर। और क्या दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल को दिया है, तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर
-12। क्लियर है? यहां तक जो दिया है उसको लिख लिए। फिर इसमें एक वर्ग समीकरण का सूत्र हम जानते करके लिखेंगे, वर्ग समीकरण, ठीक है। क्या होगा सूत्र? तो सेम रहेगा, एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0। क्लियर है आप लोग को यहां तक? फिर इसको लिखो आप लोग इस तरीके से, एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह में कितना लिखना है? -4 लिखना है ना। एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है? -12 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो एक्स वर्ग माइनस और माइनस प्लस 4x, और यहाँ पर प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है तो -12 बराबर 0। ये होगा इसका आंसर। क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखेंगे सबसे बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर। अब देखते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग विधि को, ठीक है। आपको बता दूं इससे कि पहले इस क्वेश्चंस को देखें, आपको पूर्ण वर्ग विधि के बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था उस टाइम जब मैं इसका क्लासेस ले रहा था, तब तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन इसमें बताया हूँ, है ना। तो यदि उन क्वेश्चंस को देखना है तो देख सकते हैं आप लोग भी, ठीक है। इसको समझो, एक क्वेश्चन में समझोगे अगर तो आप लोग को पता है मैं काम सिखाता हूँ, अगर काम सीख गए मतलब कुछ भी नंबर दे आप लोग कर लोगे, है ना। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको बता देता हूँ हम लोग को काम कैसे करना होता है। इसका काम करने का तरीका होता है, ए पे काम करेंगे पहले, फिर सी पे काम करेंगे, फिर बी पे काम करता हूँ। यही काम करने का तरीका है, ACB आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो हल करके लिख लेंगे। हल दिया है ना, क्या दिया है? वर्ग समीकरण दिया है, उसको लिख लेंगे। एक्स का वर्ग माइनस 6x प्लस 5 बराबर दिया हुआ है 0, ठीक है। ठीक, ये हुआ। अब देखो ए पे काम कैसे करता है ना। सबसे पहले ए को चेक करो कि इसके सामने क्या है। कुछ भी हो सकता है ना। आप लोग देख पा रहे क्वेश्चन, इसमें हर किसी में यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर है। अगर मान के चलो मेरे पास 3 रहता, मान के चलो, तब क्या करता? कोई डरने वाली बात नहीं है, उसी को मैं बता रहा हूँ। ए पे सबसे पहले काम कर, मतलब 3 है तो पूरे दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देते, बस कुछ नहीं, 3 का भाग दे देते, है ना। अगर रहता तब, नहीं है इस अभी हम लोग के पे, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा ए के बाद अब क्या आ जाना है? सी पे आ जाना है, ठीक है। अगर मान के चलो रहता तो उसको मैं बता देता। मान के चलो ये क्वेश्चन रहता, इसमें देखो कुछ नहीं, इसमें है तब क्या करना पड़ता है इसको समझो, क्योंकि मैं एक चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आप लोग पूरी तरीके से 100% क्या हो जाओ, श्योर हो जाओ कि आप लोग इसको कर लो। अगर रहता तब क्या करते? दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देते, क्योंकि यहां पर हटाना रहता है उसको, तो इस तरीके से करते, इस साइड भी 2 का भाग, उस साइड भी 2 का भाग। तो यहां पर देखो बांट देंगे इसको, 2x का वर्ग बटा 2 माइनस 7x बटा 2 प्लस 3 बटा 2, और उधर तो 0 की बटा में 2 रहे तो 0 ही हो जाए, ये कट जाता तो फिर x का वर्ग माइनस 7 बटा 2x प्लस 3 बटा 2 बराबर 0 होता। ऐसा होता और कुछ नहीं, बस इतना होता, ठीक है। ऐसे ही बन गया क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को वैसा काम नहीं करना पड़ेगा। रहता तब अगर 5 रहता तो 5 का भाग देते, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। सीख गए काम को। अब देखो ये तो हो गया, यहां तक ले आए हम लोग। इसमें ए पे काम हो गया, ए पे काम हो ऐसे कर। अब सी पे काम करना, मतलब सी का पक्षांतर कर देना है इस तरीके से। x का वर्ग माइनस 6x बराबर 5 को उधर भेजूंगा तो -5 हो जाएगा। क्लियर आप लोग को? फिर देखो b पे काम कैसे होता है, यहां पर समझो। x का वर्ग माइनस, यहां पर 2/2 का भाग कर देना है, ठीक, मतलब 2/2 का गुणा कर देना है एक्चुअल में, इंटू -1। ऐसा करने से कुछ चेंजेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 2 और 2 कटेगा तो फिर से उतना हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करें, हर एक प्रश्न में 2/2 का ही करना है, 3/3 का नहीं कर देना है आप लोग। हर एक प्रश्न में 2/2 का करना है, क्लियर। इसके बाद देखो इस तरीके से लिखना है, 2x को एक साथ लिखना है हर एक प्रश्न में, फिर जो बाकी है उसको अलग से लिखेंगे। देखो यहाँ पर 2 और x को एक साथ लिख ले, बाकी क्या है 6 और नीचे में 2 बाकी है, ये वाला बराबर -5/2। वो कटेगा क्या? कटेगा तो कटा दो, अच्छी बात है, ठीक है। 2x पॉइंट 2 1 कम 2 2 3 6, मतलब 3 हो जाएगा वहां पर -5। यहां तक क्लियर है आप लोग को? ठीक कुछ भी रहे नंबर वहां पर। अब देखो ये लिखने का तरीका सीखो। यहां पर 2x का गुणांक, 2x के साथ गुणा किसका है? 2x के साथ में क्या लगा हुआ है? 3। 2x का गुणांक 3 का वर्ग करके, है ना, वर्ग करके दोनों पक्षों में
जोड़ने पर। ठीक है, क्लियर है? हर एक प्रश्न को ऐसे ही बनाओगे जोड़ने पर। जोड़ दो भाई, जो बोले हैं वो x का वर्ग माइनस 2x इंटू 3 प्लस 3 का वर्ग करके जोड़ दिया। इस साइड भी -5 है तो प्लस 3 का वर्ग। क्लियर? अब देखो यहां पर एक फॉर्मूला बन गया है ये वाला, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, है ना, बना है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, x माइनस 3 लिखेंगे और पूरे का वर्ग, ये इसी का फॉर्मूला है। ठीक, अब इधर को हल करेंगे तो -5 प्लस 3 का वर्ग मतलब हो जाएगा 9। क्लियर? ठीक, अब देख लेते हैं इसको यहां से कि इस तरीके से करेंगे, ये तो हुआ यहां तक, है ना। अब ये ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 पूरे का वर्ग बराबर, अब ये देखो इन दोनों को हल करेंगे, अलग अलग चिन्ह है मतलब घटेगा, है ना। तो 9 में 5 जाएगा तो बाकी रहेगा 4। अब इसको देखो x माइनस 3 बराबर, घात का पक्षांतर करूंगा तो करड़ी 4 हो जाएगा। हर एक प्रश्न में यही करना है आप लोग को। तो x माइनस 3 बराबर और करड़ी 4 का मान होता है प्लस माइनस 2 हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस माइनस में होता है करड़ी। ठीक है, वर्गमूल उतना ही होगा ना, x का मान निकालना है मतलब इस 3 को भेजना पड़ेगा, तो प्लस माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा, ये हुआ। अब देखो यहाँ पर दो चिन्ह है, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे हम लोग इस तरीके से। देखो कैसे, प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, इस तरीके से। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो इस तरीके से बनेगा x बराबर, प्लस लेंगे यहाँ पर, है मतलब प्लस को तो नहीं लिखना पड़ता, तो 2 प्लस 3 होगा, मतलब 3 2 5 आएगा, एक का आंसर। अगर माइनस लेते तब देखो इसी में x बराबर, यहाँ पर 2 चिन्ह है ना, तो अब -2 प्लस 3 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस ले रहा है। x बराबर, अब देखो दोनों में अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो 3 में 2 जाएगा तो बाकी रहेगा 1, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हल करेंगे आप लोग। इसका और भी वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, इसका अब देखिए, अब किसको देखना है हम लोग को, सूत्र विधि को। तो सूत्र विधि का मैं नहीं बताता अभी इस वीडियो में, उसका अगली वीडियो में मिल जाएगा या उसको डिस्क्रिप्शन से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ताकि उन लोगों का भी तैयारी होते रहे, रिविजन कर पाए अच्छे से। ठीक है, ये आप लोग की वजह से साथ साथ रहोगे, साथ साथ पढ़ोगे भी अच्छे से, है। उनके डाउट से हमें बेनिफिट मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो लोग कमेंट करेंगे तो उसका बेनिफिट तो आप लोग को भी मिलेगा ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।